कुचहारा विद्यालय प्रांगण में हमारे गुरु बहनों, गुरु भाइयों ने शिव महोत्सव चर्चा का आयोजन किए हैं। हम देखे ना उस आयोजन में मैं उपस्थित होकर सबसे पहले यहाँ पर उपस्थित अपने शिव गुरु शिष्य बहनों को तथा शिव गुरु भाइयों को चरण कमलों में हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि मैं आप सबों को प्रणाम कर रहा हूं, मेरा प्रणाम आप लोग स्वीकार करें। और आज का दिन आप लोग शिव भगवान शिव गुरु के लिए चर्चा पर यहाँ उपस्थित हुए हैं, तो मैं आप सबों के बीच में यह बताना चाहता हूँ कि शिव त्रिलोकीनाथ भगवान शंकर हमारे दुनिया के बाबा, इनका पूजा घर घर में होता है। सभी देवों का देव महादेव है, इनकी चर्चा कोई ऐसा हिंदू घर नहीं है जहाँ पर नहीं होता है। तो हम आप सबों के बीच में यह बताना चाहते हैं कि हम लोगों को गुरु के रूप में भी शिव को अपनाने की आवश्यकता है। बिना गुरु का कोई भी काम, कोई भी कार्य अधूरा होता है। तो मैं जब हमारे परमात्मा, हमारे बाबा, हमारे भोले ही गुरु के रूप में हैं और बिना उनकी इच्छा से एक भी पल हम लोग जीवित या एक भी कोई कार्य नहीं कर सकते हैं, तो क्यों नहीं हम लोग उनको भगवान के अलावे अपना गुरु के रूप में उनको अपनावे और गुरु के रूप में उनको हम लोग आध्यात्मिक याद करें। जागा जागा महादेव जो कहा जाता है, तो ऐसी बात नहीं है कि हमारे बीच जो महादेव है, जो बाबा शंकर है, वो सो गए, वो बात नहीं है। जागा जागा का मतलब है हमारे हृदय में भगवान शिव की जो आध्यात्मिक शक्ति सो गया है, कामों की व्यवस्था इधर उधर भटकता है, उसको जगाने के लिए हम लोग अपने हृदय में भगवान शंकर को याद करने के लिए अपने आप में हम लोग यह कहते हैं कि जागा जागा महादेव। हमारे महादेव नहीं सो जाते, बल्कि हम लोग कामों की व्यवस्था में, मोह माया में आकर के उनको भूल जाते हैं और किसी दूसरे रास्ते पर भटकने लगते हैं। इसलिए हम लोग याद करते हैं कि जागा जागा महादेव। भगवान शंकर की पूजा अर्चना कई रूपों में किया जाता है। उमापति, माता की पति महादेव, भगवान शंकर में यह खूबियां रहा कि भगवान के पास, बाबा के पास कुछ नहीं है। बाबा तो सभी दूसरे को देते हैं, अपने लिए वे कुछ नहीं रखते हैं। एक समय भी था कि जब समुद्र मंथन के समय बहुत सारे चीज मंथन के क्रम में निकला था, तो बाबा को क्या मिला था? बाबा स्वतः अपने अपनाए थे बीज और सभी देवताओं को, सभी प्राणियों को तरह तरह की सुख सुविधा उपलब्ध कराए थे। तो हमारे बीच बाबा भोले तो गुणगान करने के लायक कोई ऐसा
जगह खाली नहीं है, उनका गुण अपरंपार है। और हम लोग सभी गुरु भाई गुरु बहन एक सूत्र में बंधकर यदि बाबा भोले का आध्यात्मिक गुरु के रूप में मानकर कोई भी कार्य प्रारंभ करे तो हमारे सभी कार्य सफल होंगे। गुरु मंत्र का अपरंपार